जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेम ऑफ एनसीसी वे। फ्रेंड्स, मैंने एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 56 से रिलेटेड जो वीडियोस डाले हैं उसके नीचे काफ़ी सारे आप लोगों के क्वेरीज, काफ़ी सारे कमेंट्स और काफ़ी सारे डाउट्स हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही डाउट्स, वही क्वेरीज सॉल्व करेंगे जो आप लोग बार बार पूछ रहे हैं। और एक कॉमन मिस्टेक जो करते हैं आप लोग एज अ कैडेट एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम से लेकर, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और जानेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से क्वेरीज है जो आप लोग पूछ रहे हो बार बार, और उन बातों को लेकर आप लोग काफ़ी वरीड हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग एनसीसी वे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपको एनसीसी से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन मिलता है एनसीसी वे चैनल पर। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले एक कैडेट्स का क्वेरी ये था कि सर हम लोग JCO OR वाले में लॉगिन करना है हम लोगों को, या हम लोगों को ऑफिसर्स एंट्री वाले में लॉगिन करना है, या फिर रजिस्ट्रेशन करना है। तो मैंने जब फॉर्म भरते वक्त वीडियो बनाया था तो आप लोगों को क्लियरली बता दिया था कि जो एनसीसी स्पेशल एंट्री का सेक्शन है इसमें आप लोग जाके फॉर्म भरोगे तो ऑफिसर्स एंट्री वाला जो सेक्शन है उसमें जाके आप लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन करना है। सपोज़ आपके पास पहले से अग्निवीर या ज्वाइन इंडियन आर्मी में रजिस्ट्रेशन है OR या JCO वाला, वो उसको आप लोग वहाँ डाल के लॉगिन करोगे तो नहीं होगा। आप लोगों को एक नया रजिस्ट्रेशन करना है ऑफिसर्स एंट्री वाले सेक्शन में, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेरीज ये आ रहा था कि न्यू रजिस्ट्रेशन करना है क्या। तो पहले से यदि आप लोग ऑफिसर्स एंट्री वाले में रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे तो आप लोगों को सीधा लॉगिन करना है। आपका यूज़र आईडी जो जीमेल आईडी होता है वो और पासवर्ड डाल के सीधा रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, लॉगिन करना है। उसके बाद NCC सर्टिफिकेट कंप्लीट है लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, तो इस कंडीशन में आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ये मैंने क्लियर बताया था कि आपका C सर्टिफिकेट सपोज़ कंप्लीट है और आपका ग्रेजुएशन, यदि आप लोग फाइनल ईयर में हैं या फाइनल ईयर में किसी कारणवश दोबारा पढ़ रहे हो, उस कंडीशन में आप लोगों को फॉर्म अप्लाई कर लेना है। तो मार्क्स कैसे डालना है, तो मार्क्स आप लोगों को 2 ईयर्स का डालना होगा, ठीक है। जो एग्री ग्रेड 50% बनना चाहिए आपके 2 ईयर्स में ही, ये बात का ध्यान रखोगे। तो इसके अपोजिट आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है लेकिन C सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है या ऑनलाइन जनरेट नहीं हुआ है आपका रिजल्ट, उस कंडीशन में आप लोग फॉर्म नहीं भरोगे, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद और कुछ क्वेरीज आप लोग कर रहे थे जैसे कि CGPA वाले मार्क्स कैसे डालें। तो देखिए काफ़ी कैंडिडेट्स इस बात को लेकर परेशान है कि CGPA वाले मार्क्स कैसे डालें। तो आप लोगों को मैंने रिप्लाई भी दिया है। जो CGPA होता है उसको आप लोगों को पहले मार्क्स में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद आप लोगों को उसमें फिलअप करना होगा। CGPA को मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो आप लोग अपने से कन्वर्ट कर सकते हो फॉर्मूला लगा के या किसी अन्य मेथड्स का यूज़ करते हुए। आपका CGPA वाले को पहले मार्क्स में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद उसमें आप लोगों को डिटेल फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस SSB डिटेल्स कैसे डालें, तो मैंने इस पर भी मैंने बताया था। जैसे ही आप लोग लॉगिन होते हो तो आपका डैशबोर्ड में एक सेक्शन आता है। कौन सा सेक्शन आता है, तो आप लोग वो देखे होंगे, एक सेक्शन रहता है जिसमें लिखा रहता है डिटेल्स ऑफ प्रीवियस SSB इंटरव्यूज़। आप लोग उसमें क्लिक करके अपना प्रीवियस SSB इंटरव्यू का डिटेल्स निकाल सकते हो और अपना चेस्ट नंबर, बैच नंबर, वो सभी चीज़ें वहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद काफ़ी कैंडिडेट्स इस प्रकार के मिस्टेक कर रहे हैं कि NCC सर्टिफिकेट इशूड बाय, इसमें कौन सा चीज़ फिल करना है। जैसे NCC सर्टिफिकेट का आप लोग डिटेल फिल करते हो तो आप लोगों से पूछा जाता है NCC सर्टिफिकेट का नंबर, तो आप लोग ये मिस्टेक करते हो। कई कैंडिडेट्स अपना रेजिमेंटल नंबर डाल लेते हैं, तो मैंने वीडियो में ही क्लियर बताया था कि आप लोगों को रेजिमेंटल नंबर नहीं डालना है, अपना NCC का C सर्टिफिकेट नंबर डालना है। कौन सा होता है ये भी मैंने बोल के बताया था, अपना C सर्टिफिकेट। और NCC C सर्टिफिकेट इशूड बाई, तो यहाँ पे आप लोगों को अपना बटालियन का नाम नहीं लिखना है या अपने स्टेट का नाम नहीं लिखना है। जिस इंस्टीट्यूट या जिस कॉलेज से आप लोग स्टडी करते हुए अपना C सर्टिफिकेट कंप्लीट किए हैं उसका नाम आप लोगों को वहाँ लिखना। उसके बाद देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि फॉर्म में गलती हो गया तो एडिट कैसे करें, इस प्रकार के भी क्वेश्चंस एक कैंडिडेट ने पूछा है। उनके फॉर्म में कुछ इसी प्रकार का कुछ मिस्टेक हो गया है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो NCC स्पेशल एंट्री स्कीम है वो उसका लास्ट डेट है 6 फरवरी, और उससे पहले यदि आप लोगों ने फॉर्म भर लिए हैं और फॉर्म भरने में किसी प्रकार का कोई मिस्टेक किए हैं तो बाद में आप लोगों को एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। अभी आप लोग फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते। सीधा क्या कर सकते हो, यदि आपके फॉर्म में किसी प्रकार का कोई मिस्टेक है तो आप लोग उस फॉर्म को कैंसिल करोगे, फॉर्म को कैंसिल करोगे और नए सिरे से फॉर्म भरोगे। ये बात ध्यान रखना, किसी प्रकार का आप लोगों ने मिस्टेक किए हैं अपने फॉर्म में तो अभी आप लोगों को वो फॉर्म कैंसिल करके नए सिरे से फॉर्म भरना है, क्योंकि बाद में आप लोगों को एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं देंगे। और जैसे ही आप लोग SSB इंटरव्यू दिलाने जाओगे और किसी प्रकार का मिस्टेक रहेगा तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं। मतलब ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल
हो रहा है। यदि ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे आप लोग, वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। उसके बाद काफ़ी कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि हम लोग हिंदी मीडियम से हैं, हम लोगों को इंग्लिश उतना नहीं आता, तो क्या हम लोग फॉर्म भरें? एसएसबी इंटरव्यू हिंदी में देना चाहते हैं तो फॉर्म भरें या नहीं? सिर्फ मिथ ये है कि एसएसबी इंटरव्यू सिर्फ इंग्लिश में होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जैसे ही आप लोग एसएसबी इंटरव्यू दिलाने जाओगे तो आप लोगों को क्लियरली ये समझा दिया जाता है कि या तो आप लोग इंग्लिश में इंटरव्यू देना चाहते हो तो दे सकते हो, या हिंदी में भी दे सकते हो। किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हिंदी मीडियम वालों को या हिंदी वालों को, लेकिन कुछ हद तक आपको इंग्लिश आनी चाहिए। उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू कितने बार दे सकते हैं? मोस्ट टाइम रिपीटेड क्वेश्चन ये है कि एसएसबी इंटरव्यू कितने बार दे सकते हैं। तो ये जो एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम है उनके लिए 5 बार आप लोग एसएसबी इंटरव्यू दे सकते हो, 5 टाइम। और 5 टाइम कैसे काउंट होगा? तो यदि आप लोग फॉर्म भरे हो और एसएसबी इंटरव्यू दिलाने नहीं गए तो वो एक बार काउंट नहीं होता। फॉर्म आप कितने बार भी भरो, जब तक आप लोग वहाँ जाओगे नहीं, अपना प्रेजेंट नहीं लगाओगे, अंगूठा लगाओगे नहीं जब तक वहाँ बोर्ड में, तब तक आप लोगों का प्रेजेंट, 1 टाइम प्रेजेंट, 2nd टाइम प्रेजेंट ये काउंट नहीं होता। तो फॉर्म आप लोग जितने बार चाहो उतने बार भर सकते हो, लेकिन एसएसबी इंटरव्यू सिर्फ 5 बार दे सकते हो एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू। यदि आप लोग इस बार किसी कारण से फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो साल में 2 बार आता है एनसीसी स्पेशल एंट्री, ध्यान रखना 1 ईयर में 2 टाइम्स आता है। इसके अलावा फ़ोटो एनसीसी यूनिफॉर्म वाला चाहिए। एक कैंडिडेट्स ने ये भी पूछा था कि फ़ोटो कौन सा डालेंगे, क्या एनसीसी यूनिफॉर्म पहने वाला फ़ोटो डालेंगे? तो ऐसा नहीं है, आप लोग जो रिसेंट का आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वही अपलोड करोगे फॉर्म भरते समय। आपके लिए मैंडेटरी नहीं है कि आप लोग यूनिफॉर्म वाला ही फ़ोटो अपलोड करो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज थे जो आप लोग पूछ रहे थे, आपके मन में डाउट्स थे। मैंने सोचा कि इस पर एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए और ताकि आप लोगों का जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई क्वेरीज है आपके मन में या किसी प्रकार का आप लोग हेल्प लेना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो। आपको 24 आवर्स में ही डेफिनेटली रिप्लाई मिल जाता है। बने रहिए एनसीसी वे चैनल के साथ, मिलते हैं नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। जय हिंद।